नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी चैड़ी पिशाचनी के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। ये लोगों का सिर्फ हृदय खाती है और जब इसे प्यास लगती है तो ये अपनी प्यास मिटाने के लिए इंसान का खून भी पी जाती है। ये इतनी भयानक होती है कि अगर आपने इसे एक भी बार देख लिया तो आपको एक गहरा सदमा लग सकता है और शायद आपकी मौत भी हो जाए। ये आपके घर के आसपास भी हो सकती है। वो मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा, इसलिए आप कहानी में बने रहें। दोस्तों, एक दहशत से भरी हुई घटना रमेश जी के साथ बीती थी। वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उनके साथ बीता एक खौफनाक किस्सा उन्हीं के नज़रिए से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैंने आज से पहले कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा लगा। अगर आज भी मैं उस दहशत भरी हुई घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जिस वक्त महेंद्र जी की शादी का वक्त चल रहा था। घर में चारों तरफ बस खुशियों का माहौल छाया हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था क्योंकि हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला था। लेकिन नए मेहमान की एंट्री होने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी शायद हमने पूरे परिवार ने मिलकर कभी भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ बल्कि पूरे गांव ने अपनी जान गंवाकर इस दहशत से छुटकारा पाया था। सच कहूँ तो शाम होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता था, क्योंकि अगर किसी ने भी शाम होने के बाद घर से बाहर कदम रखा तो चैड़ी पिशाच ने उसे मौत के घाट उतार देती थी। दोस्तों, जब एक रोज मैं और महेंद्र पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुंचे तो हमने देखा कुएं के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ को देखने के बाद हम तुरंत ही कुएं के पास पहुंचे और जैसे ही हम उस भीड़ में दाखिल हुए तो हमने देखा गांव का एक हट्टा कट्टा पहलवान एक लकड़ी की तरह नीचे मरा हुआ पड़ा था। और इतनी हैरानी वाली बात तो ये थी, उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो और उसके सीने में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें से उसकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। इससे एक बात तो तय थी कि किसी ने उसका दिल बाहर निकाल लिया होगा। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपने बगल में खड़े हुए एक आदमी से पूछा, इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? जिसे सुनने के बाद उसने मुझे आगे जवाब देते हुए कहा, लगता है किसी ने इसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया है या फिर किसी जानवर ने इसकी ऐसी दशा की होगी। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद मैंने महेंद्र से कहा, चल महेंद्र, घर चलते हैं। और फिर उसके बाद हम दोनों सीधा घर पहुंचे और घर आने के बाद मैंने वो सारी बातें अपने घर वालों को बताई, जिसे सुनने के बाद उनके मन में भी थोड़ा बहुत डर बैठ गया। उस दिन हम में से किसी ने भी ठीक से खाना भी नहीं खाया और ना ही हमें नींद आई। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो गांव में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। दरअसल दोस्तों, इस बार हमने सुना गांव में फिर से किसी की मौत हो चुकी है और उसकी भी दशा ठीक पहले इंसान जैसे ही थी। गांव में एक और शख्स की मौत होने के बाद पूरा गांव दहशत में डूब गया। चारों तरफ बस मातम मनाया जा रहा था कि इसी बीच महेंद्र की शादी की तारीख भी अब नज़दीक आ चुकी थी। हम गांव में चलते हुए इस कांड के चलते महेंद्र की शादी तो नहीं करना चाहते थे, पर मजबूरन हमें इस काम को अंजाम देना पड़ा। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद हम में से किसी ने भी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल दोस्तों, जब महेंद्र को किसी काम के चलते गांव से बाहर जाना पड़ा और उसे गांव में लौटते वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, तो हमने सोचा शायद महेंद्र कहीं रुक गया होगा
लेकिन हमारी ये कल्पना साफ साफ गलत थी, क्योंकि दोस्तों अगले ही दिन गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ हमारे घर के पास आया और उसने हमसे कहा, महेंद्र को किसी ने मार दिया है और उसकी लाश गांव की कच्ची सड़क के पास पड़ी हुई है। दोस्तों इतना सब सुनने के बाद मुझे गहरा सदमा लगा। मैं थोड़ी देर तक तो उस शख्स को ऐसे ही घूरता रहा और फिर जब मैं थोड़ी देर बाद सदमे से बाहर आया तो मैं तुरंत ही दौड़ता हुआ गांव की उस कच्ची सड़क के पास पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा सामने काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए थे और उन्हीं के बीच में महेंद्र की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। दोस्तों इस बार मैंने देखा महेंद्र के पूरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा कट लगे हुए थे, जो कि उसे और भी ज़्यादा भयानक बना रहे थे। उसका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ था और उसकी आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थी। ये मेरा कोई वहम नहीं था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दोस्तों ये मुस्कान आज तक की सबसे डरावनी मुस्कान थी। और दोस्तों रमेश जी बताते हैं कि उन्हें इस दिन के बाद से अपने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीज़ों का होने का एहसास भी हुआ था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्द ही मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ।